ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे एक और राजा के समान योग वाले योग की। मतलब कि राजयोग ही है एक तरह से। और ऐसा योग यदि है तो आप यकीन मानिए राजा के समान वैभवशाली होंगे आप। और हम बात करेंगे मृदंग योग की। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मृदंग योग की बात करेंगे हम आज। तो यदि यह योग बनेगा आपके में तो यकीन करिए कि आप वैभवशाली होंगे। अब कैसे बनता है यह योग, उसके विषय में चर्चा कर लें। मान के चले, यदि आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं दसम में मकर राशि में, तो यह उच्च के होंगे। अथवा गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं चतुर्थ में, कर्क राशि में, चतुर्थ में नहीं कर्क राशि में, तो यह वो उच्च के हो गए। अथवा यहाँ शनि महाराज बैठे तो शनि महाराज यहाँ बैठेंगे तुला राशि में, तो उच्च के हो गए। अथवा चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो वृषभ में, तो वो उच्च का होगा। तो कोई भी ग्रह हो अपने उच्च में बैठा हो यदि, और उसका नवांशेष यानी कि उस ग्रह का नवांश कुंडली में देख लीजिए कि वह ग्रह नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, और वो जहाँ बैठा है जिस राशि में, उस राशि का स्वामी यदि यहाँ पर जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली होती है एक D9 पे जिसको बोलते हैं, तो आप पहले यहाँ D1 में देखिए। D1 में अगर कोई ग्रह आपका उच्च का होकर बैठा हो, कौन से ग्रह कहाँ उच्च के हो, तो चार ग्रह तो मैंने बता ही दिए कि यह उच्च के होते हैं। यहाँ मान लीजिए सूर्य पे बैठ गए, ये भी उच्च के हो गए। सूर्य मेष राशि में हो तो उच्च के होंगे, मंगल मकर राशि में उच्च के होंगे, शनि तुला राशि में उच्च के होंगे, गुरु यहाँ कर्क राशि में उच्च के होंगे, चंद्रमा यहाँ वृषभ में उच्च के होंगे, शुक्र यहाँ उच्च के हो जाएंगे। और बस इतने ही है, आपके साथ हो गए मेरे ख्याल से। राहु केतु का आप कोई विशेष उच्च और नीच नहीं होता। हालांकि वही है, राहु भी यहाँ पे उच्च के और केतु यहाँ उच्च के माने जाते हैं, लेकिन इनका उच्च का होना कोई मतलब नहीं रखता हमारे इस योग के लिए, तो इसको हम रहने देते हैं। तो बात करेंगे हम अपने ग्रहों की। तो ये ग्रह आप जहाँ भी देखें, आपके इन ग्रहों को देखें आप कि आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह इस राशि में बैठा हो, इनमें से कोई किसी राशि में सेम जगह पे बैठा हो, सूर्य 1 में हो, चंद्रमा 2 में, शुक्र 12 नंबर में बैठे हो, मंगल 10 नंबर में, शनि 7 नंबर में बैठे हो, गुरु 4 नंबर में बैठे हो, आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह इन नंबरों में से ही बैठा हो किसी में, तो उसको देखें। जो ग्रह बैठा हो उसको फिर D9 में देखें आप, नौमांश लिखा होगा, तो नौमांश उसको देखें वह ग्रह कहाँ पे बैठा है। वह ग्रह नौमांश कुंडली में जिस नंबर में बैठा होगा उस नंबर को देखें आप, कौन से नंबर में है। मान लीजिए कि गुरु है नौमांश कुंडली में यहाँ बैठे हैं, ठीक है। नौमांश D9 में मान लीजिए गुरु नवम भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो नवम भाव में देखिए कौन सी राशि बनी है। नवम भाव नहीं, अपने ही भाव में बैठे हैं, मतलब नवम भाव में नहीं, मान लीजिए कि 9 नंबर में बैठे हैं, यानी धनु राशि में बैठे हैं, स्वराशि को होकर गुरु बैठे हैं नवमांश कुंडली में। तब देखिए आप वापस आके कि गुरु यहाँ पे केंद्र कोण में है कि नहीं। अथवा मंगल ही मान लीजिए यहाँ पे है उच्च के होके बैठे, तो मंगल महाराज को मान लीजिए आप कि नवमांश कुंडली में कहीं और बैठे हैं, मान लीजिए कि 7 नंबर में बैठे हो, 6 नंबर में बैठे हो, तो मान लीजिए कि 6 नंबर में मंगल बैठे हो, तो 6 नंबर में मतलब बुध हो गए इसके स्वामी। तो बुध को यहाँ पे देख लीजिए आप, बुध मान लीजिए कि यहाँ बैठे हो, अथवा यहाँ बैठे हो, त्रिकोण में कहीं बैठे हो नवम पंचम में, अथवा केंद्र में कहीं बैठे हो, मान लीजिए कि यहाँ बैठे हो, अथवा सूर्य के पास में बैठे हो, तो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो और उच्च के ही होके बैठे हो। मान लीजिए कि बुध अपनी ही राशि में बैठे हो, 6 नंबर में बैठ जाए या 3 नंबर में बैठ जाए, कहीं भी उच्च के ही हो या स्वक्षेत्री के हो के बैठे, और दसम भाव का स्वामी भी बलवान हो। तो कुल मिलाकर सूत्र यह है, अब समरी में बता देता हूँ इतनी सारी चीज़ों के बाद कि सूत्र क्या है मृदंग योग का। यदि आपके कोई भी ग्रह
जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा हो और वह उच्च का ग्रह उसका नवांशेष, उस ग्रह का नवांशेष जन्म कुंडली में यहाँ पे केंद्र या त्रिकोण में बैठे, केंद्र या त्रिकोण में उच्च का या स्वक्षेत्री होकर बैठे हो और दसम भाव का स्वामी जो है, दसम भाव का स्वामी भी उच्च का होना चाहिए, तो मृदंग योग बन जाता है। ये आपका योग है। तो उसके पहले मैंने आपको जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा डिटेल में समझा दिया। तो मृदंग योग कैसा बनता है, कैसे बनता है, इसके विषय में आपको जानकारी हो गई हो। एक बार रिपीट कर दूंगा मैं कि जो ग्रह उच्च के होते हैं, कोई ग्रह उच्च का है आपकी कुंडली में, उस ग्रह को उसका जो नवांशेष होता है, नवांशेष, और नवांशेष क्या होता है पहले बताया मैंने। तो उच्च का ग्रह उसका नवांशेष देखिए, वह यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, लेकिन बलवान स्थिति में ही हो, यानी कि स्वक्षेत्र का हो, उच्च का हो, और लग्नेश बलवान हो, दसम भाव का स्वामी अथवा लग्नेश बलवान होने चाहिए, तो यह मृदंग योग बन जाता है। लग्नेश बलवान हो और या फिर दसम भाव का स्वामी बलवान हो तो मृदंग योग बन जाता है। मृदंग योग बनने से जातक, मैंने जैसा कि इस पूर्व में बताया कि जातक को राजा के समान यश प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, और ऐसा जातक जो होता है बहुत ही वैभवशाली होता है, रूप गुण में, रूप गुण सब राजा के समान ही होता है। यह एक राजयोग ही है। तो ये है आपका मृदंग योग। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात मैं एक और योग बता दूँ आपको, क्योंकि आज मृदंग योग तो हमने बताया आपको, इसके पश्चात आपको एक और योग बता दूँ। एक होता है आपका कुंडली में श्रीनाथ योग। जैसा कि पता चल रहा है, श्रीनाथ योग मतलब श्री के नाथ यानी लक्ष्मी के नाथ विष्णु जी होते हैं। तो श्रीनाथ योग कैसे कुंडली में बनता है, इसके लिए भी आपके सप्तम भाव के स्वामी को देखें आप, दसम भाव के स्वामी को देखें आप। तो सप्तमेश यदि दसम में बैठे हो, यहाँ जो भी कुंडली में राशि बनी हो आपके, इस भाव का स्वामी जो होगा वह अगर दसम भाव में बैठे, यहाँ पर बैठे हो, और नवम भाव के और दसम भाव, इस दसमेश जो है और नवमेश एक साथ ही बैठे हो कहीं भी, मान लीजिए कि गुरु है यहाँ पे शनि है, तो गुरु और शनि यहाँ पे एक साथ बैठे हो, गुरु है यहाँ पे और शनि है यहाँ पे, नवम दसम के स्वामी एक साथ बैठे हो। सप्तम भाव के स्वामी यहाँ कौन है, शुक्र महाराज है, तो शुक्र महाराज यहाँ बैठे हो दसम में, ठीक है। और अथवा इसमें एक और चीज़ है, या तो आपके सप्तमेश उच्चगत हो, ठीक है, ये सप्तम भाव के स्वामी उच्च के होने चाहिए। हालांकि ये 12 नंबर में उच्च के होते हैं, तो आप देख लीजिए सप्तम के स्वामी यहाँ पे उच्च के हैं, तो मान लीजिए कि दसम में नहीं बैठे हैं, तो इस तरह का योग बने कि सप्तमेश जो है आपके उच्च के होकर दसम में बैठे, तो वह कब योग बनेगा ये भी जान लीजिए। सप्तम में ऐसा कौन सा भाव हो कि आपके दसम में जाके वह उच्च के हो जाए, तो यह कब बनेगा आपका, मान के चलें दसम भाव में मान लीजिए कि 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, तो शनि होते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। इसको योग में बता देता हूँ, इसके कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, तो वह हम कभी डिस्कस करेंगे। तो योग तो यही है कि सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर दसम में बैठा हो और नौमेश और दसमेश एक साथ कहीं भी बैठे हो कुंडली में, तब आपका श्रीनाथ योग बनता है। ये आपका सूत्र हो गया। और इस जातक को, ऐसा जातक जो है कुंडली में अगर ये है योग बने, तो ऐसा मनुष्य जो होता है वह एक पराक्रमी, बहुत ही वैभवशाली मनुष्य होता है। हमारे शास्त्रों में उसे पराक्रमी इंद्र के समान बताया गया है, स्वर्ग का राजा बताया गया है। मतलब कि अगर धरती पे है वह, तो यह समझिए कि एक तरह से सिकंदर की तरह बोल सकते हैं आप, मतलब महान एक राजा की तरह, महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए,
तो इस तरह से आप एक तरह से मान सकते हैं कि श्रीनाथ योग में जब तक इस तरह का चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे पूर्व जन्म जमाने में, उस तरह का यह योग है। बहुत सरल योग तो नहीं है यह, लेकिन हाँ, श्रीनाथ योग अगर किसी में बन रहा है तो वह मनुष्य जो है इंद्र के समान पराक्रमी होगा कहीं ना कहीं। और इसके कुछ और भिन्न भिन्न भेद भी हैं, उसको भी मैं बता दूं आपको श्रीनाथ योग में। जल्दी से बता देता हूँ। मान लीजिए कि सप्तमेश दशम में हो तथा नवम दशम भाव के स्वामी एक साथ हो और दशमेश उच्च में हो, या फिर सप्तमेश दशम में उच्चस्थ हो और नवम दशम भावेश साथ में हो। मतलब बात तो यही है कि सप्तमेश उच्च के हों, अब जरूरी नहीं कि दशम में हो, दशम में उच्चस्थ हो ठीक है, सप्तमेश दशम में हो और नवम दशम के भावेश के साथ हो, एक साथ हो, और दशमेश उच्च के हो, ठीक है। दशमेश आपके ये वाला भाव जो मैंने बताया कि सप्तम भाव के स्वामी दशम में है, शुक्र मान लीजिए, लेकिन शुक्र यहाँ दशम में, मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से इस लग्न में मेष लग्न में तो ये योग नहीं बनेगा, लेकिन यह दोनों तरफ से योग बनता है। सप्तम भाव के स्वामी उच्च के हो के दशम में बैठे और नवम और दशम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हो कहीं भी, अथवा सप्तम भाव के स्वामी उच्च के होके ना बैठे, यहाँ उच्च के होके बैठे भी लेकिन दशमेश उच्च के होके बैठे, नवम और दशम भाव के स्वामी एक साथ बैठे, दशमेश उच्च के हो, सप्तम भाव के स्वामी बस दशमेश में बैठे हो, दशम में बैठे हो, उच्च के भले ना हो, सप्तमेश बैठे दशम में, नवम भाव और दशम भाव के स्वामी कहीं एक साथ बैठे हो और दशमेश उच्च के हो, तो भी यह योग बन जाएगा। सप्तमेश अगर दशम में है लेकिन उच्च के नहीं है, लेकिन दशमेश उच्च के हैं, तो भी यह योग बन जाएगा, ऐसा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे श्रीनाथ योग के विषय में भी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा, विनती करूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।